ओम शांति। 5 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, ऊंच पद पाने के लिए जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए आज सारा दिन सेवा करते समय सारी जिम्मेवारियों का बोझ बाप को देकर सेवा करेंगे तो मन से भी हल्के रहेंगे, शरीर से भी हल्के रहेंगे। डबल लाइट फरिश्ता बनकर जब हम कर्म करते हैं तो कोई भी बंधन नहीं बनता, ना कर्म का ना संबंध का। जीवन मुक्त बनने के लिए आज हम विशेष जीवन मुक्त आत्मा की विशेषताओं पर अटेंशन देंगे, जैसे अचल स्थिति, बेहद का संन्यास, श्रीमत, हम सो हम का स्वरूप, बाप की याद। तो ये विशेषताएं अगर हैं तो हम इस जीवन में रहते जीवन मुक्त बन सकते हैं। अचल स्थिति, जब हम निरंतर योगी बन जाएंगे तो हमारी स्थिति अचल हो जाएगी। इसके लिए हम ये स्वमान में रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान मेरा साथी है। परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए, हिसाब किताब चुकता करने के लिए हम बाप की याद में रहेंगे और अपनी स्थिति को अचल रखेंगे। दूसरा है बेहद का सन्यासी। बाबा ने कहा, इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना ही बेहद का संन्यास है, क्योंकि ये दुख धाम है पुरानी दुनिया। इस दुख धाम के लिए गायन है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो इस झूठी दुनिया का संन्यास बाप कराते हैं। हम बाबा के बच्चे प्रवृत्ति मार्ग के सन्यासी हैं। वो संन्यास सहज हो जाता है जब हम प्राप्तियों को इमर्ज रखते हैं। तो हमारा संन्यास योग युक्त है, हमारा संन्यास ज्ञान युक्त है। तो तीसरा है जीवन मुक्त आत्मा की विशेषता है, हर कदम श्रीमत पर चलती हैं। तो बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते जोड़ी पवित्र बने, अर्थात दोनों को पवित्र बनना है। अगर बाबा ने कहा पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर पाप रह जाएंगे, पद ऊंच नहीं पा सकेंगे। फिर दूसरी श्रीमत दी बाबा ने, अपनी स्थिति को चेक करते रहो। स्थिति नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्थिति की फ्लेक्सिबिलिटी आत्मा की शक्ति को कम कर देती है। अगर स्थिति हमारी ऊपर नीचे बार बार होती रहेगी तो हमारी आत्मा की लाइट कम हो जाएगी। माया को परख कर दूर से ही समाप्त कर देना है। वो परख शक्ति तभी आएगी अगर स्थिति अचल रहेगी। निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करना है, प्रैक्टिकल में लाना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि बोलते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल में 100% सेंसिबल तो नहीं बने। तो इसलिए ईश्वरीय संप्रदाय का बनना है और आसुरी संप्रदाय को छोड़ देना है। कहने का भाव, हमें माया से युद्ध नहीं करनी है, माया जीत बनना है। जो जीवन बंध से मुक्त आत्मा होगी वो तब बन सकती है अगर देही अभिमानी स्थिति होगी, क्योंकि देही अभिमान में आकर के ही हम किसी को दुख देते हैं। तो देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, इसको नेचर बनाना है। मैं आत्मा हूँ, छोटा सा बिंदु हूँ जिसके लिए गायन है, भ्रिकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। मैं आत्मा ही 84 जन्म लेती हूँ, मुझ आत्मा में अनादि पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन तखत लेती हूँ। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। तो मैं आत्मा बाप की याद से, जो निराकार बाप है उसको याद करके स्कॉलरशिप के लायक बन रही हूँ। इस स्मृति में रहना है। जीवन मुक्त बनने के लिए योग बल जमा करना है। बाबा ने कहा, मामेकम याद करो, मुझे याद करोगे तो आत्मा से खाद निकल जाएगी, क्योंकि योग बल के बिना आत्मा से खाद नहीं निकलती। योग बल का अर्थ है निरंतर याद। तो बाबा ने कहा
कम से कम 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। दूसरी विधि बताई, देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, क्योंकि आत्मा का जो घर है, आत्मा को जब याद करना है बाबा को, तो 3 चीज़ों से याद करना है। एक तो बाप को याद करना है, दूसरा वर्षे को याद करना है, तीसरा संबंध को याद करना है। बाप को याद इसलिए करना है क्योंकि बाप की याद से हमें सुख का वर्षा मिलता है, शांति का वर्षा मिलता है। तीसरा है कि हमें वर्षे को याद क्यों करना है, क्योंकि हम जीवन मुक्त रहते हैं और पवित्रता की धारणा होती है। संबंधों से याद करेंगे, जब बाप के संबंध से याद किया सुख शांति मिली, टीचर के संबंध से याद किया तो उसने हमें स्कॉलरशिप के लायक बनाया, सृष्टि का राज समझाया, और मुक्ति, जीवन मुक्ति किसे कहते हैं इसका राज समझाया, और सतगुरु को याद करते हैं तो वो सर्व का सद्गति करता है। तो जीवन मुक्त बनना है तो हमें हम हम के स्वरूप में हमेशा स्थित रहना है, क्योंकि हमें ड्रामा का सारा राज पता है, कैसे धर्म स्टार्टिंग में एक था और कैसे धीरे धीरे अनेक धर्म आए। आदि में हम धनवान थे, 100% सेंसिबल थे, हम गोल्डन एज में थे, दैवी गुणों की हमारे अंदर धारणा थी, सुख शांति पवित्रता थी, और इसे ही फूलों की दुनिया कहते थे। और जैसे ही मध्य में आए तो वाम मार्ग में आ गए। वाम मार्ग में आने से ही आत्मा तमो प्रधान बन गई और आत्मा के अंदर सोने चांदी की खाद निकल गई, आत्मा आयरन एजिड हो गई। और संगम पर बाप आकर के हमें समझ देते हैं कि हमने ही 84 का पाठ बचाया है। संगम पर बाबा हमें सत्य ज्ञान देते हैं। हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण तखत लेते हैं, हम ब्राह्मण तखत ही फिर देवता तखत के लायक बनते हैं। तो इस तरह इन सभी विशेषताओं को अगर हम धारण करते हैं तो जीवन मुक्त बन करके इसी संगम पर अनुभूति करेंगे और भविष्य में ऊंच पद की प्राप्ति करेंगे। ओम शांति।